माननीय अध्यक्ष महोदय एवं मेरे समस्त साथी गण, हिंदी दिवस की आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। स्वामी विवेकानंद जी जब एक बार अमेरिका गए तो वहां निवासी ने उनसे बोला हेलो, तो स्वामी विवेकानंद जी ने जवाब दिया नमस्कार। उस अमेरिकन ने सोचा कि शायद गुरुजी को अंग्रेजी नहीं आती है, तो उसने थोड़ा टूटी फूटी हिंदी में बोला, आप कैसे हैं? तो स्वामी विवेकानंद जी ने जवाब दिया, आई एम फाइन। तो वो आदमी असमंजस में पड़ गया और गुरुजी से पूछा कि मैंने आपसे हेलो कहा तो आपने हिंदी में जवाब दिया, एवं जब मैंने आपसे हिंदी में पूछा तो आपने अंग्रेजी में जवाब दिया, ऐसा क्यों? तो गुरुजी बोले कि जब आपने अपनी भाषा को महत्व दिया तो मैंने अपनी भाषा को महत्व दिया, लेकिन जब आपने मेरी भाषा का सम्मान किया तो मैंने आपकी भाषा का सम्मान किया। बस इतना ही है, अपनी और भाषाओं को सम्मान देना। मातृभाषा का महत्व इसलिए है कि मातृभाषा में कहे गए शब्द हमें जल्दी समझ आते हैं, ज्यादा याद रहते हैं एवं किसी भी विचार को मातृभाषा में व्यक्त करना आसान रहता है। और भारत जैसे देश में जिसके लिए कहा जाता है कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी, वहाँ किसी एक भाषा को राजभाषा चुनना बहुत मुश्किल रहा होगा। जब हमारे पूर्वजों ने हिंदी को राजभाषा के रूप में चुना होगा तो इसीलिए चुना होगा कि हिंदी ही एक ऐसा सूत्र बन सकती है जो देश के प्रांतों को एक माला में पिरो दे और भारत की एकता को सुदृढ़ करे। भारत की सभी भाषाओं में कहीं न कहीं समानता है और अगर हमें एक भाषा का ज्ञान है तो दूसरी भारतीय भाषा सीखना आसान होगा। सभी भारतीय भाषाओं में एक और समानता है कि भारतीय भाषाओं में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, ऐसा अंग्रेजी में नहीं होता। पर इसका क्या ये मतलब निकाले कि लोग अपनी मातृभाषा भूल जाए और सिर्फ हिंदी ही सीखे? मुझे ऐसा नहीं लगता कि कभी हमारे पूर्वज ऐसा चाहते थे। एकता सभी भाषाओं को सम्मान देने से ही आ सकती है। इसलिए अपने आगे वाली पीढ़ी पर कोई भाषा न थोपे बल्कि उन्हें भाषा सीखने की कला सिखाए, लेकिन मातृभाषा भी सिखाए और जितना हो सके राजभाषा भी सिखाए। अगर कन्नड़ में कहे तो स्वल्प स्वल्प हिंदी कलिसी। अंत में बस इतना कहूंगा कि हिंदी दिवस के उद्देश्य का सारांश शायद ये गीत देता है, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, जिसे कन्नड़ में शायद कुछ इस तरह से कहा गया है, नन्ना ध्वनिगे निन्ना ध्वनिया सेरिदंते नम्मा ध्वनिया। धन्यवाद।